तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भोजपुरी फिल्म के सिंगर और भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर मोहित बलमुआ जी। तो मोहित बलमुआ से हम सीधे आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं कि इनके सफलता और सक्सेस के पीछे की क्या कहानी है। हम माटी के उस कलाकार के घर पे आए हैं और घर को आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे ठीक लोकेशन में आप देख सकते हैं कि ये उसी कलाकार का घर है जो कभी मिट्टी का हुआ करता था। आज देख लीजिए ये घर कैसा है और सक्सेस की कहानी हम क्या कहें, उससे पहले ये घर और ये दरवाज़ा खुद कह दे रहा है। तो आइए इनके घर परिवार में चलते हैं और एक एक कर परिवार के लोगों से मुखातिब होते हैं और लोगों से बात करते हैं और इनके सक्सेस की पूरी कहानी हम बताते हैं। तो आइए सीधे हमारे साथ मोहित बलमुआ के घर पर। तो आइए माटी के इस कलाकार के घर परिवार से मिलते हैं। इनके मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं। देखिए घर में इनके परिवार तो वैसे कहने के लिए छोटा है, 3 भाई हैं, 1 बहन है, मम्मी पापा हैं, लेकिन साथ में एक और परिवार इनके यहाँ रहता है जो आपके सामने कैमरे के फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं उनके परिवार के लोगों से, पिताजी से। तो चाचा पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, खुश रहिए बाबू। आप बताइए क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया कुशल मंगल है, बाल बच्चे सब सुखी हैं। अपना समाचार सुनाइए। हम लोगों का तो ठीक है ठाक है। इस समय ये बताइए खेती किसानी का क्या हाल खेती है? किसान बहुत इंसान बहुत बढ़िया है। भगवान बरसे हैं, पानी बरसा है, खूब अच्छा से खेती है। खेती में कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है, कोई कमी नहीं है। कालिए इसका क्या नाम वाम है? इसका नाम है शेरू। ये डाली रखे हैं, पिल्ला रखे हैं। वो पिल्ला जनानी है, वो जनानी 3 बच्चा दी है। वही बच्चा को हम लोग खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यही बच्चा को हाथ में लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा सेवा करते हैं, बच्चा बढ़ते हैं। आज मोहित बलमुआ सक्सेस हो गए हैं। कुछ जानकारी आपको है? बड़ा दूर दूर दुनिया में देखे जा रहे हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, अपन कला दिखाते हैं, सब लोग देखते हैं। अपन इसी में फंसे हुए हैं, हम आगे काम बढ़ता है, उनका बुद्धि विकास बढ़ता भी है और इसी में लगन में अच्छा से काम करते हैं। और 10 लोगों से 20 लोगों से 7 लोग हैं, सब लोग आते हैं घर पर, देखते हैं, समझते हैं और भविष्य के लिए फिर काम करते हैं। उन्नत होकर हम भी लोग उसी तरह बढ़ें, सब लोग यही कोशिश करते हैं। यही कोशिश का सबको करना चाहिए कि भविष्य आगे बढ़े, पैसा कमा, घर द्वार बनवा, सुखी रहे, संपन्न रहे, साथी जना साथी हैं, सहयोगी सब साथ में रहें, काम आगे बढ़े। तो सुने हैं कि वो जब गाना गा रहे थे तब तो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नहीं ऐसा बात नहीं है, सपोर्ट नहीं करते तो कैसे आगे बढ़ते। तन मन धन से हम लोग सब लोगों के सहयोग किए, पैसा दिए, समय दिए, सब तब ना आगे बढ़े हैं और तो सब लोग जान रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस गायकी क्षेत्र में आना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि गायक वायक जोन बार नचनिया उचनिया बिल्कुल ठीक ठाक काम नहीं है। तो ऐसे परिवार वालों को, ऐसे पिताजी लोगों को क्या कहेंगे आप? अरे क्या कहें, दुनिया कहने के पीछे थोड़े रहेंगे। अब हमारा बच्चा पढ़ाए लिखाए, पूंजी दिए, काम करते हैं, काम आगे बढ़ता है। 10 लोग दस्तखत खाते हैं और 10 लोग जुटते हैं, कहने के पीछे थोड़े रहते हैं। कहने वाले बहुत लोग का कुछ कहते हैं, नचनिया है, फालतू है, घूमता है, पैसा कमा रहे हैं, 10 लोग साथ में है, काम बढ़ता है तो अच्छा नाम लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनके लड़के इस तरह के काम करना चाहते हैं? उनके परिवार वाले यही सोच के, जो बात मैं बताया हूँ, सपोर्ट नहीं करते हैं। कहाँ सपोर्ट नहीं करिए सपोर्ट, जब साथ में देखिए, रहिए, सुनिए, जाइए, सपोर्ट करिए तब बता भविष्य आगे बढ़ी। चाहे पैसा कमाए की व्यवस्था सोचिए और करिए। आज कमाते हैं कि नहीं मोहित बलमुआ? अरे पर खर्चा पानी निकालते हैं, कुछ करते धरते हैं हम। आपको कुछ दिए हुए कि नहीं? अरे बिल्कुल देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, देंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा? बना तभी ना है, दिए तभी नहीं बना है। क्या बना है? अरे ये अपन जो घर द्वार मेंटेनेंस किए हैं, थोड़ा बहुत अपन खर्चा बर्चा चल रहा है, अपना साथी सहयोगी को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, आने जाने में खर्च पानी नहीं लगता है, वो देख चला रहे हैं। कुछ हम ही सहयोग करते हैं, कुछ हमको भी देते हैं। ये धीरे धीरे काम न बढ़ेगा, कहीं भी काम नहीं बढ़ जाएगा। तो खुश है आप उनके काम वाम से? कहाँ नहीं खुश है, खुश बिल्कुल है। 10 लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। बाहर मोहित से बात हो रहा था तो पापा जी एकदम नाराज चल रहे? नहीं नाराज तो भाई पहले थे, अब नहीं है। काहे नाराज थे? अरे बोलो तब घूम रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, नहीं पैसा दिए, अब थोड़ा बहुत दे रहे हैं तो ठीक है। क्या कहेंगे उनके? और आगे का मतलब सुने हैं कि फिल्म उलम बनाने की तैयारी चल रही है? तैयारी करेंगे, कर रहे हैं। जब पैसा रहेगा तो और काम आगे बढ़ाएंगे। पैसा की समय परेशानी है और कमाएंगे, काम आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे काम बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ जाएगा। गाँव जवार में तो लोग कह रहे हैं कि अरे सलमान खान, शाहरुख खान स्मार्ट आदमी थे, बड़े धनाढ़ थे,
तब वो हीरो बन गए, मोहित बलमुआ हीरो नहीं बन पाएगा तो कैसे का होगा हीरो? अरे बनेंगे, अब मेहनत करेंगे, सहयोग संघर्ष करेंगे तो बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहाँ नहीं बढ़ेंगे, ये कहीं पे थोड़ा बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देश जवार सब लोग जान ही रहे हैं, जान रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। और उन लोगों के लिए जिनके लड़के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस क्षेत्र में तमाम लोग खेत बाड़ी गहना गुड़िया बेच के गाना वाना गावता, ओकरे लिए आप क्या कहेंगे? अरे गहना गुड़िया खेत बाड़ी का बेचा, संघर्ष करें, मेहनत करें, तपस्या करें, दस इनसे आके सहयोग लाए, यो सहयोग उनको दें, धीरे धीरे मेहनत कर लो, बुद्धि लगाओ, विचार संघर्ष रख लो, धीरे धीरे धन आगे बढ़ेगा। खेत बाड़ी बेच देंगे, झंडू हो जाएंगे, भविष्य न बढ़े तो बेकार हो जाएंगे। तो मेहनत करें। ये शुरुआत में जब गायकी के लिए आपसे मिले तो पहली बार जब आपसे कहे गायकी के लिए तो आप क्या कहे थे, क्या रिएक्शन था? जब कहे पहली बार तो हम सहयोग किए, कहे ठीक है चलिए आगे बढ़िए, भर्ती दिए, देंगे, सहयोग करेंगे, उनको मनोबल बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत सहयोग किए हम 1900 में। ये तो उनका तो ही कहना है कि उनका भाई सूरज अपना छात्रवृत्ति का पैसा दिया था, घर वाले सपोर्ट नहीं किए? नहीं, छात्रवृत्ति के दिए और हम घर से दिए, सब लोग सपोर्ट किए, सहयोग किए तो आगे बढ़े। और दुकान खोलने समय मेहनत किए, पैसा इधर उधर से मांग के, नाते ही रिश्तेदार भाई से मांग के दुकान खुलवाए, उनको वहाँ रखे, घर से कोई मतलब नहीं है, तपस्या किए तब ना आगे बढ़े। हाँ, कोनो गाना वाना आप भी उनका सुनते हैं कि नहीं? गाना तो मोबाइल में बहुत सुनते हैं, उसी तरह सुनते हैं, सुनाते हैं, खुश हो रहते हैं। भाई ठीक है, बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उनको धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। और बड़े भी 10 लोग जवाब दुनिया धीरे धीरे सब लोग जान गए। कौन गाना आपको उनका सबसे बढ़िया लगा है? गाना तो सब ठीक है, भाई यही 4 गाना आप भी गुनगुनाते हैं कि नहीं गाना? नहीं, हम नहीं गाना वाना गाते हैं, हम खेती गृहस्थी गुनगुनाते हैं कि नहीं? अरे खेती किसानी करने वाला आदमी भी तो गुनगुना लेता है। ठीक है, हम गाना नहीं गाते हैं, हम खेती किसानी करते हैं। इन लोगों को कौन गाना अच्छा लगा, बोल बताइए। गाना तो अच्छा बहुत ही लगा, बहुत गाना है, कहाँ हम ना। आपको जो न अच्छा लगा उसका बोल बताइए। गाना कौन गाना अच्छा लगा आपको? पहला गाना 2 कट्ठा जमीन दे अपना बहन दे, सबसे फेमस, बहुत सुंदर ही गाना लगल। आ किटनी चोर वाला निकले बा, इहो बहुत अच्छा बा। किटनी चोर ई का है? किटनी चोर वाला जौन लड़के किटनी चोरावत न सब वो बारे ये तो अफवाह है, कौन कह दिया किटनी चोरी हो रहा है? काहे ये सब अफवाह है, रोज अधिकारी कर्मचारी करे, अफवाह है। आ कई जगह पकड़ाई लेना सब, तो कैसे अफवाह है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, सब अफवाह है। लेकिन उस पे भी गाना बना है। गाना का बना गाना बोल रहे हैं? का गाना बताओ। समाज में रखिए बच्चा को। वो तब से कह रहे थे चाची गुनगुनैली, तो तू गुनगुनात हो? तू नहीं पूछिए, वो बताएंगे। नहीं, वो तो बताइते बाड़ी, वो तो बिना पूछले बतैली। लेकिन तू गुनगुना, तुहार बेटवा सक्सेस भइल बा, पैसा कमाता, तुहार तोहके कौन गाना अच्छा लगल तू बताओ? गाना तो बहुत गाए हैं, सब गाना अच्छा है, कोई गाना खराब नहीं है। तो एक ठो हम गा का आप सुनाइए ना। हम गाए, हम गाना नहीं गाते हैं, खेती किसानी करते हैं। चलिए ठीक है, चूंकि गाना नहीं गाते या मतलब शर्मिंदा हो रहे होंगे, लेकिन पत्नी साथ है न, कैसी पे गाइए, इन्हीं कुछ गाइए ना, हम भी सुना। आपसे कब कहल है मोहित कि हम गाना वाना गाए? आपके कैसन लगल ई कुल गाना? मतलब आजकल बड़ा अकेले के फुहरपन एक ठो जोन बा गाँव में कहल जाला कि बड़ा फुहर पात्र लोग गावत, का कहल जाए? अब मोहित शुरू में कहला कि हम जाए गाना गावे, तो ई भल कि सोचनी समझनी सब कि बहुत जने नाई सक्सेस भाई ना, क्या ना का होई क्या नहीं होई। तो सूरज कहला कि पापा कैसे चाय काट लेता ना, ले आवा सहयोग देहल जाए, आगे बढ़िया तो बढ़िया नहीं जानल जाए, चाय काट ले ना। कैसा चाय का काट लिया, मत समझ नहीं। मनई बाहर जाता ना, जैसे सऊदी अरब मनई हड़प लेता ना, सऊदी नाम के अरब पर 1 लाख रुपया, तो इनके 35,000 रुपया दिया। सूरज साथ में गई न, तो गाना गवाना 5 गो गाना चले लगल। अब धीरे धीरे इससे आगे बढ़ल ना, ये सब माने घर से सपोर्ट भइल, आ इनके दुकानी उकानी में सब सपोर्ट भइल। इनकर काम नहीं के खोजल, सब एकदम दुकान खोलना तबो जितना लागत लगल सब दियाइल। कितना दिन बाद कमाई स्टार्ट भइल? अब 7-8 साल के, 8 साल के बाद। का काम करे ना, मतलब तमाम लइकनी उइकनी कुल के लेके घूमत भी हुई हैं,
अरे कलाकार तो तुके ये सब देख तमाम लोग ताना देत हुई और रतन के काम है कान भरे के तो तोहरो कान भरा लल कि ना है? नाही ऐसा बात नहीं मैंने बहुत जने कहला कि पतोहिया लड़ी पतोहिया कहली बहुत पतोहिया होतरी हमारे घरे हम तो कितना एक लड़का कितना पतू तो शूटिंग में आवाला लोग तो सब पतोहिए बनला साथे गावाला लोगन तो जब ले गावता लोग पतोहिए बा लोग घरे रहता लोग घरे बात पर घरे सब जाता। कौन कौन गाना आपके आज तक इनकर अच्छा लगल बा और कौन कौन काम इनके अच्छा लगल बा? एक थे तो बड़ा दर्दनाक शूटिंग भइल रहले यहाँ गांव में आपके। हाँ भइल रहल है उमे तो ये अर्थी उर्थी बाटे तो तुके तो कैसे? अरे दादा भइल रहल बहुत लोग रोए लगल ना में देख के अर्थी पर सुतल देख के। तू तो कहीं कैमरा में नजर ना आइए बड़ो। अरे हम गइल मेहमानी में लास्ट में आईली हम मन बानी कहीं कहीं लौकता नहीं। कौन गाना आप आज तक तो के इनकर अच्छा लगल? इनकर सब गाना ठीक रहल जौन वहाँ गाना 5 गो देवी गीत रहल। का कुछ हुई जानकारी बात देवी जी के कौन गीत गाइले रहना? यह गौले रहना कि कैसे करी हम विदाई विदाई वाला गीत गौले रहना। एक ठो और गौले रहना। अरे पहले वाला भुला गइल बा कुल मने सजी बढ़िया लगल। आज के डेट में कौन गाना उनकर याद बा आपके और कौन ये समय सक्सेसफुल चलता कुछ जानकारी बा? यह चलता 2 कट्ठा जमीन द अपना बहिन द ई गाना बहुत सक्सेस बा बहुत चलता। लोग एक चलता लोग एक कहता ई तो बड़ा फुगर पातर बाटे मतलब दहेज मांगत हमें। दहेज के लोग आज के डेट में विरोध करता दहेज मांगत हमें का? अरे तो गाना में दहेज के ना दहेज ना सच्चाई ना गाना सुन गए। आप दहेज के समर्थन करता नहीं लड़का का मासूद बाप के ओहो के बियाह हुआ हुई तो आपको तो दहेज चाहे कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए दहेज नहीं चाहिए एको पैसा दहेज नहीं चाहिए। कैमरा पे कहता नहीं चली? हाँ नहीं चाहिए दहेज एक पैसा दहेज नहीं चाहिए। और कौन कौन गाना कुछ जो गुनगुनात रहनी आप घर में कारवार करत के इनकर? अब की निकले माना जे ले गए ना किडनी चोरा के दिन दोपहर में दू कैसे गौले बना ये कुछ गावे नहीं होनी जाम पजन आज सुनी मोबाइल में जानबे करी। तो कुछ आपके कुछ जैसे बड़ा आप सुना होना पहले वाली लौकता तो यापन है कि मने बेटवा कमा मांग दिले नहीं आपन कमाई अभी बेटवा कमाई नहीं है कुछ दे दो ना आपके नहीं कुछ देता ना? नहीं अभी इनकर कमाई नहीं हमन पजन के बा ये घरे उरे में लगल बा थोड़ा बहुत और हम पच के नहीं बा सब अपन कमाई है। का उम्मीद बा मतलब का आपके इनसे उम्मीद बा कि का करिए आगे बढ़िए करिए दी हैं आगे उनके उज्जवल भविष्य खातिर का कहब आप लोग से समाज से गांव से क्षेत्र से का कहब? गांव क्षेत्र से का कहब गांव क्षेत्र कहे नचनिया इनका लड़के नचनिया है पहले शुरू में अब तो देख के मुड़ी सब छिपा लेता मुँह छिपा लेता काहे? हम पर संतोष कहनी सब नाई के उसे लड़नी झगड़नी अब्बो नाई लड़नी झगड़नी सब केकर जवाब दे लड़का जब हमारा आगे बढ़ी तो देखल जाए तब धीरे धीरे आगे बढ़ता ना तो सबकर मुँह नीचे हो जाता। तो आप इनके कारदार से बहुत खुश बाड़ी? हाँ बहुत खुश बानी। सुनिए फिल्म उलम बनाए वाला और पता चले कि कहीं दूसरे पतो कहीं से लेके चलिए तब का हुई? रे यहाँ तो का भइल? अरे तो खाना थोड़ी ना बनाई? अरे नहीं बनाई तब वही में कैसे कार चली बुढ़ौती में तुम्हें परेशान करी? नहीं हम भरना और पतो ही। अरे वो सब हीरोइन हम सब वो सब बेलाना थोड़ी चले घरे बोलेरो चले तो हीरोइन हम तो औरी पतो ही यहाँ दूठो सच्ची नहीं लोग करी वो दोनों का उनकर नौकर रही हैं। अरे काहे नौकर नहीं रही हैं कौन वाले के नहीं सब रही तो मने पूरा घरों के विश्वास बा कि घर में से लेके हाँ ले आई तब हम बांध के सपोर्ट बा हाँ में नहीं कौन हम पाँच के दिक्कत। तो आज के डेट में आपके कुछ जानकारी बा बड़ा लोग देखता देश दुनिया में प्रसिद्ध बड़ा है ना? हाँ देखल जाता बहुत केहू फोन उन कैले रहा आपके बतैलो सी बात? अरे बहुत बता नेपाल से आयल रहना लोग 5-6 जने साथे शूटिंग भइल इनके बीच में लेके लोगन फोटो ले लोगन सुन के आयल रहना लोगन के बड़ी गाना चलता। तो मतलब घर परिवार बहुत खुश बा घर परिवार। अरे आगे फिल्म बनाइए तो हम सहयोग रही। अच्छा तो कहीं ऐसा गाड़ी से अनाज पानी बेच के जैसे गाड़ी घोड़ा से इनकर सहयोग रही आगे बढ़े। बहुत ऐसा गाँवों में आपके कलाकार बढ़े और क्षेत्र जवार में बहुत कलाकार बढ़े जोने के माई दादा ये तर के समर्थन जे तर आप लोग करता नहीं करता ना तो का कहब वैसा माई दादा लोग से का वैसा माई दादा लोगों से कहब कि एक ठो कलाकार इनके साथ हमें उनके घर वाले नहीं सपोर्ट करता ना के वही हाँ चिरकुट जौन चिरकुट कहल जाला पकौड़ी बाबा
उनके घर वाले नहीं सपोर्ट करता ना, माई दादा भाई बहन केहू नहीं करता। अब उनके के अंदर इतना कला बा तो वो लोग उनके बेकार बनावल जाई, का कहल जाई। तो उनके माता पिता वो लोग उनकर भाई बहन उनकर सपोर्ट करे, ओकरे खरीदिन का कहबा। आ का कहे नहीं, ये बतिया नहीं फोने होने से जे मने इतना बढ़िया लड़किया का आप लोग सपोर्ट नहीं करे नहीं जा, आगे नहीं बढ़ावे नहीं जा, उनके सहयोग दे के आगे बढ़ाई। इतना कला उनके अंदर बा, अब दूसर का कह सकेली सब। ये तो बात उनकर हो गए जेके आप जानते नहीं। हाँ। लेकिन बहुत ऐसा कलाकार बड़े जेके आप भी नहीं जानते नहीं, हम भी नहीं जानते नहीं, और उनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता। तो ऐसे लोग के संदेश का देव हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसा परिवार के माई पिताजी लोग भाई बहन के का संदेश दे? यह कहब कि अपने बच्चन के सहयोग दे के आगे बढ़ावल जा, तो काफी टाइम मनोबल बढ़ावल जा, बच्चन के मनोबल बढ़ावल जा, सहयोग देहल जा, केहू के बात नहीं सुनल जा। जैसा कि इंटरव्यू के दौरान आपने मोहित बलमुआ जी को सुना था कि पहली बार जब गाना गाने के लिए गए थे गोरखपुर, तो अपने स्कॉलरशिप का पैसा निकाल कर उनके भाई ने दिया था, जिसका नाम सूरज उन्होंने बताया था। तो हम अब परिवार के मम्मी पापा से होते हुए सूरज के पास पहुंचे हैं। सूरज यहाँ पे हमारे साथ मुखातिब है, तो सूरज से पूछते हैं कि भाई क्या किस तरह सपोर्ट किया और कैसे लगा कि भाई हमारा गाना गाएगा और सक्सेस हो जाएगा, कैसे आपको लगा, कैसे पैसा आप दिए? सबसे पहले हम सभी सैटेलाइट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्तों, हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे मसीह सेवाश्रम में, हाई स्कूल में जब हम लोग थे, तो जब पढ़ाई मतलब हमारे भाई साहब का हाई स्कूल पूरा हो गया, तो उसके बाद उतना मन नहीं लग रहा था इसका पढ़ाई में। और चूंकि कोई भी घटना घटता था या कोई भी गाना आता था, जो पहले यूट्यूब तो होता नहीं था, जो बड़े बड़े स्टार थे, तो पवन थे, खेसारी थे, तो इन सब का गाना जब सुनता था तो उसी के गाने पर उसी जैसा गाना खुद अपने लिख देता था किसी भी चीज़ पर। तो हमने देखा कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा है इसका, कौन हम अगर सिंगिंग में अगर करना चाहता है तो उसी में इसका सहयोग किया जाए। तो चूंकि उतनी समय सितंबर का महीना था और भदवारा जैसे हमारे देहात में बोलते हैं लोग, उतनी समय किसानों के यहाँ पैसा की बहुत दिक्कत होता है। तो जो हम क्लास 12 में पढ़े थे और इसका एडमिशन 11 में हुआ था हेरा पब्लिक में, तो हमारा स्कॉलरशिप आया था। तो हम सोचे थे कि चलिए भाई स्कॉलरशिप आ गया, इसी पैसा को दे दिया जाए और कुछ करेगा तो तब तक अपना खेती बाड़ी का जो भी फसल हो जाएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगा पैसा का। तो हम स्कॉलरशिप का पैसा दिया, उसके बाद गया मतलब गोरखपुर फिल्म सिटी से पहला इसका मतलब गाना आया, इस एल्बम आया। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में तब गायक लोग बहुत कम हुआ करते थे, और यूँ कहें तो महाराजगंज जिले का पहला सिंगर अगर उपाधि दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम सिंगर हुआ करते थे। तो लोगों ने बहुत सराहा गाने को और लोगों ने बहुत प्यार दिया और लोग गाना भी चला। चूँकि कम बजट में गाना बना था और उसका वीडियो नहीं बन पाया था, चूँकि पैसा कम था तो उसी में मैनेज करना था। तो ऐसे धीरे धीरे उसके बाद आगे कई एल्बम बना, दूसरे जगह जाकर लखनऊ और भी दिल्ली स्टूडियो में गाना गया। उसके बाद ये हुआ कि बहुत पैसा लग रहा है, कहाँ से इतना कोई इंतजाम कर पाएगा। तो ऐसा हुआ कि अपना एक स्टूडियो खोल दिया जाए, छोटा सा। पहले अपना एक मिक्सिंग लैब खोला गया, वीडियो मिक्सिंग, चूँकि कंप्यूटर की जानकारी थी तो वीडियो मिक्सिंग करने में कोई दिक्कत था नहीं। धीरे धीरे वो अपने आप ही सीख गया था। हमारे गाँव में लगभग कोई जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाता था, उस समय के दौर में हम लोग पैसा इसको दिए और एंड्रॉयड मोबाइल लिया, और उसी एंड्रॉयड मोबाइल से और कंप्यूटर घर पे था तो उसी से अपने खुद से ही बहुत सारा चीज़ सीख गया। जो बड़े बड़े लोग पैसा देकर 2-2, 3-3 लाख देकर नहीं सीख पाते हैं, वो खुद से इसका दिमाग इतना टैलेंट था कि अगर कहीं भी कंप्यूटर के मामले में कोई चीज़ देख लेगा एक बार तो उसे जान जाएगा बिना उसके बताए पूरे। तो वही सब था। तो हमने कहा कि भाई अपना स्टूडियो खुल गया मिक्सिंग लैब, और मिक्सिंग लैब खुला तो पहले उसमें छोटा मोटा काम होता था, अपना फोटो बनता था, एडिट होता था, वीडियो एडिट होता, प्रचार बनता था। तो चूंकि प्रचार जब बनता था तो लोग उस प्रचार को चलाते थे, तो उसे अपने दुकान का भी नाम होता था, स्टूडियो का भी नाम होता था। धीरे धीरे से लोग प्रसिद्धि बढ़ती गई और कुछ पैसा जब आया तो फिर इन्वेस्ट करके हम लोग पूरा उसका लैब जो होता है, स्टूडियो लैब होता है, उसको खोला गया 2-3 साल के बाद। तो उसके बाद अपना रेगुलर गाने लगा। चूँकि अपना खुद का स्टूडियो था तो जब समाज में कोई भी घटना घटती थी, कोई भी मुद्दा आता था, तो हम कहते थे जब कोई भी गाना मुद्दा आ रहा है, समाज में कोई भी घटना घट रहा है, तो सबसे पहले उस पर गाना बनाओ, क्योंकि लोग उसे सुनते हैं। सब लोग चाहते हैं कि कोई जैसे न्यूज़ लोग बनाते हैं ना, कोई भी घटना घटता तो आप न्यूज़ जैसे बना रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई भी घटना घटे तो उस पर तुम गाना बनाओ। लोग न्यूज़ बना रहे हैं, उसका अलग काम है, तुम अपना एक अलग काम करो कि कोई भी घटना घटे तो उस पर तुम अपने गाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ। इससे कहा हुआ कि लोगों के पास तुम पहुंचोगे और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। पुलवामा घटना घटी तो उस पर गाना बनाया गया, वहाँ गाना वायरल हुआ। हमारे महाराजगंज के जो एक शहीद हुए हमारे भाई चंद्रवर्धन शर्मा जी, महाराजगंज के जिले के रहने वाले थे, तो उस पर हम लोगों ने उनके सम्मान में, शहीद सम्मान में हम लोगों ने गाना गाया, और उस पर हम लोगों ने सब लोग मिलकर लिखा और हमारे भाई मोहित बलमुआ ने उस गाना को गाया। चूँकि ऐसा इस गाने को जब लोगों ने सुना तो अपने महाराजगंज जिले के खास करके महाराजगंज लोगों का बहुत सपोर्ट रहा।
महाराजगंज के लोगों ने जब इस गाने को सुना तो उनको इस चीज़ का अनुमान हो गया कि ये जो सिंगर अपने जिले का जवार का है, तो लोगों ने चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया और शेयर किया। तो इसके हम लोग का चैनल तभी जाकर ग्रोथ हुआ। इसके पहले 2-3 सालों तक हम लोग का चैनल ग्रोथ नहीं किया था, लेकिन यही गाना था जो चंद्रवदन शर्मा वाला, जो जिस पर हम लोग शहीद के सम्मान में गाना गाया, तो वो गाना चला, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उसी के बाद धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलती गई। और उसके बाद एक गाना आया एल्बम कि जिला महाराजगंज हमके घुमा द पिया, तो जिला महाराजगंज के गाना यह बहुत चला और महिलाओं ने बहुत गाना इसको पसंद किया और इसी के चलते तो हम लोग के सब्सक्राइबर भी बढ़े। जब आप जानते हैं कि अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है सब्सक्राइबर के व्यूज आना। तो इससे क्या होता है कि आपके जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों का एक रुचि बढ़ता है, लोग कहते हैं चलो आगे बढ़ रहा है व्यक्ति। उसके पहले आप कितना बेहतर से बेहतर गाना गाएंगे, लोग व्यूज जब नहीं आएगा, कमेंट सब्सक्राइब नहीं आएगा तो लोग आपको उतना तवज्जो नहीं देंगे। तो जब सब्सक्राइबर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं लोग इज्जत देने लगे, तवज्जो देने लगे और उसके बाद अपना सिलसिला जारी रहा और सैकड़ों गाना कह सकते हैं, हजारों गाना आ गया होगा, कहाँ उसका गिनती है। लेकिन धीरे धीरे यही कहना है कि जो भी सिंगर लोग काम कर रहे हैं कि भाई आप अगर सपना देखे हैं तो आप सपने को सजा कर रखें। अगर आपका समय अनुकूल है तो आप रेगुलर काम कीजिए, अगर समय थोड़ा प्रतिकूल है, अगर घर परिवार में उतना मतलब आपको पास धन नहीं मिल पा रहा है तो आप घबराइए मत, समय का इंतजार कीजिए। जब भी समय आपको अनुकूल आएगा अपना काम संघर्ष करते रहिएगा, सपना कभी अपना मत तोड़िएगा। और एक शायरी बोलना चाहेंगे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। तो दोस्तों जो आज हम लोग आप बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं ये अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारा हम लोग का संघर्ष रहा है। आप सोच सकते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे ज़िले में जाता है गाना के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप दिन भर भोजन नहीं करता व्यक्ति, चूँकि अब हम तरफ मन कर देख रहे हैं सक्सेसफुल की कहानी तो सब लोग बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष जो बता रहे हैं हमारे साथ सूरज जो शेयर कर रहे हैं, इसको लेके खुद भावुक हो गए। इन्होंने खुद इशारे में कहा कैमरे को बंद कर दीजिए। लेकिन ये एक व्यथा है, एक परिवार की ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान है जो एक परिवार जीरो से उठा और आज अपने संघर्षों, अपने मेहनत के बल पे एक सक्सेस की मुकाम हासिल किया, उसकी ये दास्तान बता रहे थे। फंस गया, बात किया जाए आगे, चलिए ठीक। हाँ तो आगे मतलब जितने भी लोग संघर्ष किए हैं वो लोग शायद हमारे बात को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास मतलब पैसा नहीं रहता, लेकिन सपना जो होता है वो कहीं ना कहीं आदमी को मजबूर कर देता है उस चीज़ को करने के लिए। पैसे के अभाव में भी आदमी वो काम करता है, कैसे करता है वो तो अब क्योंकि उतना हम विस्तृत से नहीं बता पाते हैं। जब याद आता है वो दिन तो बहुत आदमी, आपने सुना वो दर्द भरे दिन जब याद आते हैं तो यही होता है, आँख रूध जाती है, गला रूध जाता है, आँख भर आती है। हम भी इसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घर परिवार के सभी लोगों का वही दास्तान है, वही हाल है। आप देख सकते हैं कैमरे में सभी लोग अपने उस संघर्ष भरे दिन को याद कर रहे हैं और आँखें डबडबा गई हैं, गले रूध गए हैं, कोई गमगीन है। माहौल बातों बातों में ऐसा क्रिएट हो गया है कि लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है सूरज जी, इसीलिए हम संघर्षों का हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन हौसला रखिए। आज जो आंसू हैं ये खुशी के होने चाहिए। आज सक्सेस हैं आप लोग, परिवार सब कोई सक्सेस है, तो आगे की कहानी बताइए, हिम्मत करिए और पुरानी बातों पे मतलब इतना अमरक मत लाइए। तो दोस्तों इसीलिए हम भी अपना, आप लोग जानते होंगे हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन अपने घर की कहानी कभी हम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बताएंगे तो कहाँ बता पाएंगे। इसीलिए तमाम लोग हम लोग का इंटरव्यू लेने आते हैं तो उन सब को हम अपनी बात बता देते हैं, लेकिन अपने खुद नहीं वो चीज़ कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे जो भी हमारे क्षेत्र के जो छोटे मोटे कलाकार हैं, आप लोग संघर्ष करते रहिएगा, जितना हो सकेगा हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए हमारा स्टूडियो अपने इस महाराजगंज जिले में खुला है। हम लोग चाहते हैं तो अपना स्टूडियो दिल्ली में खोल सकते थे, लखनऊ गोरखपुर में खोल सकते थे, बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम लोग पैसा कमाने के मकसद से अपना स्टूडियो नहीं खोले हैं। और मेन मकसद यही है कि अपने जिले जवार का नाम हो। और जिस तरह से लोग महाराजगंज को कई बार बाहर जाते हैं तो लोग अपना परिचय देंगे, बोलेंगे महाराजगंज, तो लोग महाराजगंज नहीं बता पाएंगे।
आप गोरखपुर बोलेंगे तभी लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग का यही सपना है कि अगर हम भी कहीं जाते हैं, अगर पूरे देश में दुनिया में जाते हैं, तो अगर महाराजगंज का नाम अगर हम ले रहे हैं तो लोग को दिमाग में चीज़ आ जाए कि अपना महाराजगंज जिला भी कोई चीज़ है और लोग इस चीज़ से रूबरू हो जाएं। और यही मकसद है कि हम लोग अपना निचलौल में अपना स्टूडियो चला रहे हैं और जब तक जान रहेगा तब तक हम लोग अपने ज़िले में ही काम करेंगे। और जितने ज़िले के जवार के जितने भी कलाकार हैं, जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जितना भी सपोर्ट हो सकेगा हम लोग की तरफ से भरपूर सहयोग करते हैं। आप लोग जो हम लोग से जुड़े होंगे सब लोग जानते होंगे। और जो भी नए कलाकार हैं उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि आप अपना जो भी सपना देख रहे हैं उस सपने को मत तोड़िएगा, संघर्ष कीजिए, समय दीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ये सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। हम लोग भी 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर आज लोग हम लोग का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, लोग हम लोग से बात करने आ रहे हैं। इसके पहले लोग गाली देते थे, हम लोग बहुत सुने हैं कि आपके सामने लोग बड़ाई करेंगे, बाद में लोग गाली देंगे कि साला ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ लायक नहीं होगा। लेकिन उस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का ऐसा बेहतर प्लेटफार्म है जहां गरीबों के बच्चों का जिनके अंदर हुनर है वे भी एक दिन अपनी कला को दुनिया के सामने लोहा मनवा सकते हैं। और ऐसा होता भी है। आए दिन हर सप्ताह में कोई ना कोई व्यक्ति वायरल होता है, वो अपने दम पर वायरल होता है। अपने उसके माँ पिता के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती, इतना धन नहीं होता है कि उसे कहीं बड़े फिल्म सिटी में ले जाएं या किसी बड़े कलाकार के पास ले जाएं। लेकिन चूंकि उनके पास मोबाइल है, सब व्यक्ति फेसबुक और यूट्यूब चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, तो आप अपना फेसबुक ट्विटर पर यूट्यूब पर अपना एक आईडी बनाइए। और आपके अंदर कॉमेडी की कला है, कोई शायर है, कोई सिंगिंग है, तो आप कहीं न मत जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके उस चीज़ को यूट्यूब पर डालिए। अगर आपके अंदर काबिलियत होगा, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होगी, आपके अंदर जज्बा होगा, तो यूट्यूब आपको खुद फेमस करेगा। और इतना फेमस करेगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे कि जो बड़े बड़े डीएम एसडीएम नहीं कमा पाते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी कर्मचारी नहीं कमा पाते हैं, वो एक छोटा सा इंसान, गरीब का बच्चा भी अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो पैसा कमाएगा और पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। तो इसलिए आपसे कह सकते हैं कि अपने सपने को चूर मत होने दीजिएगा, उस सपने को हमेशा बनाइएगा। और यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर का सहारा लेकर आपके अंदर जो भी काबिलियत है उस काबिलियत को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइए। लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, बहुत प्यार दुलार देंगे और एक दिन जरूर आप सफल होंगे। बस यही है कि संघर्ष करते रहिएगा, रेगुलर काम करिएगा और समय दीजिएगा, घबराइए मत, एक दिन जरूर आप सफल होंगे। यही कहना है आप सभी कलाकारों से। तो संघर्षरत परिवार की ये दास्तान थी और लोगों को ये मंत्र भी था कि आप जो है आइए और अपने जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाइए और कैसे संघर्ष करके अपने जिले का नाम, अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। तो ये तो थी अब तक की सक्सेस भरी कहानी। आगे और भी हम इनसे जानते हैं कि इनको कौन कौन से गाने हिट हुए। जैसा कि इन्होंने माहौल गमगीन कर दिया है तो थोड़ा सा हम माहौल को बदलने का भी प्रयास करेंगे। कौन कौन सा गाना अब तक मोहित का आपको अच्छा लगा है? सबसे बढ़िया गाना जो था, और हमें ही नहीं बल्कि पूरे जिले जवार के लोगों को गाना लगा होगा, आप भी सुने होंगे, बहुत सारे लोग सुने। और बहुत सारे, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके गाने पर लोग कमेंट करने लगे तो दो ही चीज़ है, अगर आप गलत करेंगे तब लोग कमेंट करेंगे, आपको गाली देंगे कमेंट में। अगर आप बेहतर करेंगे तो कमेंट में लोग आपको शाबाशी देंगे, आपकी जो भी कला है उसकी तारीफ करेंगे। यही दो चीज है, किसी के हुनर को पहचानना कि व्यक्ति सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कौन सा तो जो हम लोग का गाना चला था, जिला महाराजगंज हमके घुमा दे पिया, तो बहुत सारा इस गाने का दो बोल हमको गा के सुनाइए ना। जैसे कि वो गाने का बोल था कि तो वो गाना था जिला महाराजगंज हमके घुमा दे पिया। तो वो गाने में जो भी अपने ज़िले के जो भी मतलब मेन चौराहे हैं, मेन शहर हैं, उन सबको तवज्जो दिया गया है। और यही देन था कि सभी लोगों ने इसको सराहा। तो उस गाने का बोल था कि एक औरत है जो अपने पति से कहती है कि छोड़ी घरवा के झाम सब भुला दो पिया, जिला महाराजगंज हमके घुमा दो पिया, हमके निचलो सहरिया दिखा दो पिया। तो आप गाना जब सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि अपने महाराजगंज जिले में जितने भी मुख्य चौराहे हैं, जितने भी मुख्य जगह हैं, उन सबको इस गाने में जगह दिया गया। और यही सबसे इस सफलता का, इस गाने को सक्सेस होने का सबसे बड़ा वजह रहा। और लोगों ने अपना बहुत ही सहयोग और प्यार दुलार दिया। आपका सबसे पसंदीदा गाना इनके गानों में से मोहित के कौन है? सबसे पसंदीदा गाना था जो चंद्रवदन शर्मा के सम्मान में, जो हमारे जवान महाराजगंज के जो शहीद हुए थे चंद्रवदन शर्मा जी, तो उनका जब हम लोग गाना गाए थे शहीद के सम्मान में, तो वही गाना सबसे ज़्यादा चला। और उस गाने का बोल था कि, तो वो देशभक्ति गाना शहीद के सम्मान में बनाया गया था कि देशवा के रक्षा खातिर जान तेजी गईले, लाल महाराजगंज के वीर गति भइले। यूपीसी सवनिया एगो छोटा गांव के बेटा हो, देशवा खातिर देहन वीर नाम सब लेता हो।
नदिया चीनाव घाटे जान आपन धैले लाल महाराजगंज के वीर गति भइले। यही गाना था, चंद्रप्रदन शर्मा नाम था उस जवान का। और चूंकि हम ही लोग के उम्र दराज के और नौजवान थे और कश्मीर में बॉर्डर पर मतलब ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, तो उसी शहीद के सम्मान में यह गाना बना और बहुत सारे लोगों ने इस गाने को शेयर किया और आज भी लोग इस गाने का तारीफ करते हैं। आज भी इसका व्यूज आता है, लोग इस कमेंट करते हैं और यही हम जहाँ तक हमारा अनुमान है कि यही गाना था जो हम लोग को इस मुकाम तक आज तक पहुँचाया है। चूँकि कहते हैं दोस्तों, अगर किसी के सम्मान में अगर आप अपना कुछ न्यौछावर करते हैं तो उसके बदले में वो बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। और इस गाने को हम लोग को बनाने का मेन मकसद एक पैसा कमाना नहीं था, क्योंकि हम लोग इस गाने को बनाए थे, वीडियो एडिट किए थे, सब चीज़ किए थे, तो पैसा तो हम लोग लगाए थे, लेकिन एक सपना था कि जो जवान हमारे महाराजगंज का शहीद हुआ है उसका कहीं ना कहीं लोगों तक तो उस बात को पहुँचे और उसके सम्मान में लोग उसको याद करें, उस चंद्रप्रदन शर्मा के सम्मान में। तो यही उद्देश्य था, उसके सम्मान में हम लोगों ने गाना गाया और यह गाना बहुत वायरल हुआ और उसका यही परिणाम था कि आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आज लोग हमें इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। और अक्सर होता है कि जब कोई भी जो हमारे गोरखपुर मंडल का या हमारे क्षेत्र का कोई जवान अगर शहीद होता है तो हम लोग की प्राथमिकता रहती है कि अगर कितना भी ट्रेंडिंग कोई टॉपिक चल रहा है उसको छोड़कर हम लोग उसके सम्मान में, शहीद के सम्मान में गाना जरूर गाते हैं और यही लोग इसी चीज़ से हम लोग को और सम्मान देते हैं। राष्ट्र सेवा से भी ओतप्रोत है परिवार का एक उद्देश्य कि मतलब कोई भी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा हो इससे मतलब नहीं है। अगर देश के अंदर कोई इस तरह के घटनाएं घटती हैं या जिले का अपना कोई जवान शहीद होता है बॉर्डर पे, तो उसके सम्मान में ट्रेंड से हट के एक नई लीग पैदा की जाती है परिवार की तरफ से और उस पर सम्मान दिया जाता है, गाने के माध्यम से उसको याद किया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, लोग जानते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उनका यही आखिरी निशान होगा। तो इस तरह का एक निशान जो है ये लोग अपने गायकी के माध्यम से देते हैं घटना का और शहीद को सम्मान देते हैं और शहीद को हमेशा हमेशा के लिए जीवंत करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही बीच में बात हम कर रहे थे तो इनकी बहन भी आ गई है, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि भैया के सक्सेस पे क्या खुशी है। बहुत है, बता नहीं सकते और भी मतलब यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सक्सेस होते रहें और भी नाम करें, पूरे विश्व में नाम हो। और यही बस नहीं, मतलब इनके आगे बढ़ने में पूरा मदद करते हैं ताकि आगे अपना जो भी टीम लाते हैं सबको लाएं, घर से करें, घर से सक्सेसफुल हो, घर से पूरा सपोर्ट मिला। हम लोग एकदम सब तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बस यही चाहते हैं। तमाम कलाकार आएंगे तो खाना वाना बना के तुम्हें खिलाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत होगा। सब करते हैं, करना नहीं पड़ेगा, करते हैं और आगे भी करेंगे और हम चाहते हैं इस सही से करें, सही से आगे बढ़ें, उसके लिए हम तैयार हैं। जब ये गायकी के क्षेत्र में जा रहे थे, शुरुआती दौर था, तो लोग तरह तरह की बात करते होंगे, तुमसे भी कहते थे कुछ? नहीं, हमसे क्या कहेंगे तो कहने से क्या हो जाएगा, कहने के पीछे थोड़ी न रहेंगे। कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हम लोग पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग को जो करना था वो किए और अभी भी आगे भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। भोजपुरी क्षेत्र को माना जाता है कि बड़ा फुअर पातर क्षेत्र है, लड़कियों पर ज्यादा कमेंट टाइप्स गाने गाए जाते हैं जिससे तमाम बेइज्जती होती है, लड़कियां अपने आप महसूस करती है। ऐसा हुआ है? भैया भी आप कैसे गाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो देखिए अपनी सोच है, सब लोग भोजपुरी को यहाँ तक कि देखिए सब लोग पसंद करते हैं, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, बुराई भी करते हैं लोग, लेकिन हर कोई पसंद करता है। और गाने का है तो वो तो अपने ऊपर है, लेकिन भैया नहीं गाते हैं ऐसा कुछ, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगा अब तक का, उनका कौन कौन सा गाना अच्छा लगा है? अब बहुत है, अभी एक वायरल हुआ है 2 कट्ठा जमीन वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा। एक गाना था उठिया रथिया रे सनम की आई बरतिया रे, ये भी बहुत अच्छा था। और भक्ति सॉन्ग था, वो भी सब बहुत अच्छा, सब अच्छा था। लेकिन तो भैया आपके दहेज वेज मांग रहे हैं पहले से ही? नहीं, दहेज तो वो तो मान लीजिए बन गया है, जैसा चल रहा है इस टाइम, जैसा लोग कर रहे हैं उस पे बनाए हैं। लेकिन हमारे घर में कोई दहेज वहेज का बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि दहेज लेके शादी हो, ये नहीं होगा। वो तो जैसा समाज में हो रहा है उसको दिखाए हैं, जैसा कर रहे हैं लोग दिखाएं। लेकिन आपका शादी हो दहेज मांगे दूल्हा तो क्या होगा? तो तब दहेज, लेकिन दहेज देखा ऐसे लड़के शादी करोगी जो मतलब खुद दहेज मांगे कि हमको घर ही लिख दो? नहीं, हम नहीं करेंगे।
क्या और लड़कियों से क्या कहोगे? ऐसे बहुत सारे लड़के हम हैं कहते भी और हैं, हम इसके कहते लिए जो गरीब परिवार है, माता पिता हैं, उनको बड़े दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। तो देखिए, समाज में दहेज वाला जो सिस्टम है ये तो बहुत ज़्यादा दिन से चला आ रहा है और इसके वजह से बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हम कहते भी हैं कि न दहेज लिया जाए, न दहेज दिया जाए, और हमारा भी यही सपोर्ट है कि हम मतलब दहेज नहीं देने देंगे। तो भैया आपके इस तरह कमेंट टाइप एक गाना तो गाए दहेज को लेके, लेकिन दहेज लोग न लें, इसको प्रेरित करते हुए, चूंकि आज वो पूरे दुनिया में देखे जा रहे हैं, तो इसको प्रेरित करते हुए कोई गाना गाए, ऐसा आप चाहेंगी? हाँ, एकदम चाहेंगे। क्या कहेंगे अपने भैया से? अगर ये बात अपने भैया से करना, तो क्या कहेंगे? यही कि भैया मान लीजिए इस पे दहेज पे गाए और मतलब ऐसा हो रहा गाए, अब एक गाना और निकालिए ताकि दहेज न लेने वाला हो, मतलब उसमें दहेज को एकदम खत्म किया जाए, लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ दहेज नहीं लेना चाहिए, लड़की से मतलब है, लड़की सही हो, दहेज का इसमें कोई वो नहीं है। और इस पे गाना निकाल दीजिए ताकि दहेज न लेने पे। कहा जाता है कि जब बहन साथ हो तो भाई बहुत आगे जाता है। कहाँ कहाँ साथ दी। अभी तो मोहित से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सबसे हमारा घर में कोई दुश्मन है तो वही है। नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। मतलब मोहित ने ये बात बताया है कि मतलब वो जो है सब कोई समर्थन करता है, लेकिन हमारी एक ठो बहन है वही नहीं करती है। नहीं, ऐसा तो कह ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? हम कभी कहें कि हम कभी ऐसा किए ही नहीं तो कहेंगे कैसे? हम कभी मान ही नहीं सकते कि कह सकते हैं। क्या करोगी आगे? मतलब वो, और आज के मालूम है आज पूरे दुनिया में देखे जा रहे हैं, तमाम देशों में देखे जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और तब कैसा लगता है जब सबको खाना बनाना खिलाना? तब भी अच्छा लगता है। एक अंदर हौसला, एक उमंग रहता है ना, ताकि मतलब भैया कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, आगे बढ़े, नाम होगा, सबका नाम होगा, पूरे समाज का नाम होगा, गांव का नाम होगा, पूरे अपने देश का नाम होगा। जितना ही आगे बढ़ेंगे एक हौसला रहता है अंदर। ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा लगता है या कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बहुत खुशी रहता है करने। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी भाई हैं, ऐसे भी कलाकार हैं क्षेत्र में, बहने नहीं समर्थन कर रही, क्या कहोगी? हम तो उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि समर्थन कीजिए। अगर सही दिशा में अगर भाई लोग काम करते हैं तो उनका साथ दीजिए, हर तरह से साथ दीजिए ताकि आगे बढ़े। और आगे भी ये नहीं है कि वो आगे बढ़ेंगे तो नहीं देखेंगे, वो सबको देखेंगे। और मतलब आगे बढ़ने से हो सके तो अगर छोटी बहन है तो उसका भी तो कुछ करेंगे ही, हमेशा साथ देंगे। इसीलिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा साथ दीजिए आप लोग। जो नग्नता चल रही है फिल्म इंडस्ट्रीज में, खास करके भोजपुरी सिनेमा क्षेत्र में, इसका विरोध भी एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो परिवार आपका विरोध करता है ऐसे नग्न भरे गानों का, ऐसे शब्दों का? हाँ, वो तो करते हैं लोग, लेकिन देखिए अगर भोजपुरी है, सिनेमा है, तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। ये नहीं है कि मतलब ऐसा किया जाए कि चार लोग के सामने या अपने घर परिवार के सामने ही देखने में, बैठने में, सुनने में दिक्कत हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम थोड़ा सही तरीके से, ताकि 10 लोग एक पास बैठ के देख सकें, सुन सकें, समझ सकें। देखिए छोटी बहन है इनकी, और सबसे बड़ी बात जो इसने मैसेज दिया कि आप भाई हैं तो अच्छे रास्ते पर ही, अच्छे गाने गाइए, घर परिवार सबको ही सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का है, आज उसके लिए एक क्रांति छिड़ी हुई है कि अश्लीलता से दूर भगाना है। गानों में जो अश्लीलता आ रही हैं इससे हट के समाज परिवार वाला गाना बनाना होगा, जैसा कि ये मैसेज भी दे रही है। तो अब ऐसे में इनसे आगे पूछते हैं कि लड़ाई वड़ाई होता है कि नहीं होता है? नहीं, हम लोग में कभी लड़ाई नहीं हुआ। सुने तो हैं, और ऐसा होता भी है कि हमारी भी बहन है तो खूब लड़ाई होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे कलाकारों से, ऐसे बहनों से क्या कहेंगी? जो अंतिम सवाल है आपसे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ड्रेस में है, स्कूल जा रही हैं, तो अंतिम सवाल है कि मतलब देश, समाज, ऐसे परिवार, ऐसे लोग, ऐसे क्षेत्र और ऐसे संघर्ष वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों के लिए उनको तो मैं सलाम करती हूँ कि इतना संघर्ष। देखिए यूट्यूब पे अच्छा कहीं भी कोई भी सक्सेस हुआ है तो ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। और संघर्ष करने वालों को तो मैं हमेशा सलाम करती हूँ, और उनको हमेशा यही चाहूँगी कि ऐसे ही संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना नाम कमाते रहें, बस यही चाहती हूँ। तो आपने मोहित फिल्म प्रोडक्शन और मोहित बलमुआ के परिवार से मिला, सबसे बातें कराई। उनके बड़े भाई थे नहीं, कुछ स्वास्थ्य कारणों से जिम में गए हुए थे और जिम से आ गए हैं,
तो अब इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बड़े भाई हैं, इनका क्या सहयोग रहा है, कैसे ये आगे बढ़े हैं पूरे सक्सेस की कहानी। तो क्या आपका सहयोग रहा है मोहित, कैसे आगे बढ़े हैं और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी काफ़ी इनकी जो प्रगति है उससे हम लोग खुश हैं। और पहले इनका जो भी प्रोग्रेस था उसको देख कर के मतलब असंतुष्ट हम भी थे, पूरे परिवार के लोग थे कहीं न कहीं, लेकिन समय के साथ इनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई, प्रगति करते गए और बाकी आज जिस मुकाम पर हैं, जो स्थिति है उससे हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और इसके लिए काफ़ी परिवार के सभी सदस्यों का भी काफ़ी सहयोग, त्याग, समर्पण रहा है और उनका भी जो है बहुत कठिन परिश्रम रहा है, जिसके बदौलत आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आज जो उनका मुकाम है उससे जो है पूरे परिवार के लोग और विशेष करके मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ और ये अच्छे मुकाम पर हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से, जैसे कि आप बीच में कर रहे हैं कि हम भी असंतुष्ट थे, घर के लोग भी असंतुष्ट थे, तो ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं जो प्रयास तो कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, घर वाले असंतुष्ट हैं और मार्ग से भटक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल बेझिझक के बात कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में जो लोग हैं, केवल इनके ही फील्ड की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो उसको पूरे धैर्य के साथ अपने कार्यों में और अपने जो है कार्यक्रम में एकदम पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक और लगे रहने की ज़रूरत है। यदि आदमी जो है संघर्ष करता रहेगा दिन प्रतिदिन अपने विजन को लेकर के और छोटी छोटी सफलताओं के माध्यम से और अपने रास्ते में कदम बढ़ाता रहेगा तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल उसको सफल होना ही होना है। तो हम सबसे यह अपील करना चाहेंगे कि आपका जिस भी फील्ड में रुचि है, जिस भी क्षेत्र में आप जो है बेहतर करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक उस फील्ड में, उस अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, कदम बढ़ाते रहें। और ऊंचाई पर यदि मान लीजिए यही बिल्डिंग है, छत पर जाना है तो ये जो सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी जो है चढ़ के ही जाना होगा, बिना एक एक सीढ़ी पर कदम रखे आप जो है छत पर नहीं जा सकते। तो इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में यदि जो है आपको बुलंदी पर पहुंचना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, सफल होना है, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कदम बढ़ाना होगा और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक जो है अपना कार्य करना होगा, जिससे आप जो है आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर सफल होंगे ही होंगे। यही मेरा जो है अंतिम सवाल, सक्सेस के बाद घर की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ कितनी बदली हैं? हाँ, अभी तो काफ़ी स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। जो भी जब व्यक्ति के पास जो है पैसे आते हैं तो कहीं न कहीं उसकी जो भी दिनचर्या होती है, उसके जो भी घर मकान, रहन सहन, खान पान, पहनावा, हर चीज़ों में जो है परिवर्तन होना ही होना है, इसमें कोई जो है बट नहीं है। तो आर्थिक स्थिति, इसीलिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। और हम लोग भी, चूँकि मैं भी एक सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और एक राजनीतिक वामपंथी संगठन से भी मैं जुड़ा हूँ, तो हम लोग गरीबों, मजदूरों, शोषित पीड़ितों की आवाज़ जो है हम लोग उठाते रहते हैं। तो उसमें भी हम लोग आर्थिक पहलू पर ही ज़्यादा जोर देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो देश में दक्षिणपंथी संगठन है वह भाववादी जो है, जो मुद्दे हैं, जो तमाम जो है जातीय और धार्मिक जो मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दों पर जो है ज़्यादा फोकस करने का काम करते हैं। और उसके आड़ में जो है पूंजीवादी लूट तंत्र चलता रहता है। लेकिन हम लोग जिस वामपंथी कम्युनिस्ट संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जनता
जनता के आर्थिक सवालों को उठाते हैं और इसी पर जोर देते हैं कि जब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों के पास जब धन आएगा, देश में सरकारें जब जो है गरीबों मजदूरों के पक्ष में ऐसी नीतियां बनाएंगी कि उनके पास अधिक से अधिक जब धन आएगा तो कहीं न कहीं उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके जो है सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा। और देश में स्वच्छता की बात की जाती है तो लोगों के घरों में या समाज में या देश में स्वच्छता भी तभी आएगी जब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो वैसे ही पहले जो है हम लोगों की हर मामले में कहीं न कहीं जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने की वजह से कुछ पिछड़ेपन था ही, लेकिन जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ परिवार का तो आज जो है तमाम तरह से परिवर्तन आया है जो सामने दिख रहा है आप लोगों को। दो पहलुओं पर इन्होंने फोकस दिया और बताया कि पहले तो ये कि स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत करते रहिए, संघर्षों से पीछे मत हटिए, सक्सेस जरूर होंगे। दूसरी बात आर्थिक की बताया कि जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो सारे चीज़ धीरे धीरे अपने आप सुदृढ़ हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आगे आपको पूरी कहानी दिखा रहे हैं। आप बायोग्राफी में देखिए मोहित फिल्म प्रोडक्शन की पूरी कहानी और संघर्षों की पूरी दास्तान। माटी के कलाकार से हम मिला रहे हैं आज आपको ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती कलाकारों से और उभरती प्रतिभाओं से। लोगों को उम्मीदें कैसी होती हैं और इनसे किस तरह के सक्सेस के मंत्र मिलते हैं, ऐसे तमाम जानकारियों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और एक ऐसे ही माटी के कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे जो एक जीरो ग्राउंड से मिट्टी से उठ के आज अर्श पर पहुंचा है, जिसको कहा जा सकता है कि फर्श से अर्श तक की पूरा सफ़र। तो पूरे सफ़र पर बात भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किया और इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ आई सामने, और उसके बाद से आज सक्सेस के बाद क्या अपने आप को महसूस कर रहे हैं और नई पीढ़ियों को, नए युवाओं को और नई प्रतिभाओं को क्या प्रेरणा देंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी फिल्म के सिंगर और भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर मोहित बलमुआ जी। तो मोहित बलमुआ से हम सीधे आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं कि इनके सफलता और सक्सेस के पीछे की क्या कहानी है। तो मोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेटेलाइट न्यूज और जो भी भोजपुरिया समाज जितने भी दर्शक हमारे हैं, सब जितने भी हमारा गाना सुनते हैं और सेटेलाइट न्यूज़ को देखते हैं, सभी को पैर छू के प्रणाम है। आप लोग ऐसे ही प्यार से बनाते रहिए और जो है मेरा जो भी गाना आ रहा है आप लोग सुनते रहिए। आप ये बताइए मोहित जी कि इस क्षेत्र में आपको कब से ये रुचि हुई कि मैं गाना गाऊंगा या सिंगिंग के क्षेत्र में मैं जाऊंगा? बचपन से एक तो ये मतलब खास नहीं था, मतलब बचपन में हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। एक हम लोग मेधावी छात्र थे अपने ज़माने में, जब हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में। स्कूल के जब हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई के माध्यम में हम लोग का बस एक ही रुचि था, मतलब पढ़ लिख के कुछ करना है। लेकिन जब से ये जो है बेरोजगारी हर जगह दिखने लगा और जब हम लोग हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल पास करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, कॉलेज में पहुँचे, तो कॉलेज में जाने के बाद दिखा कि मतलब सारे बच्चे एक से एक तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया है और नौकरी का कहीं मतलब दिख नहीं रहा, अभाव नहीं, मतलब एकदम नौकरी का अभाव एकदम हर चारों तरफ जो है बेरोजगारी था। तो हमने सोचा कि एक अपना एक अलग दिशा बनाते हैं। थोड़ा बहुत रुचि था बचपन में, हम लोग स्कूल में कार्यक्रम में हम लोग बच्चों को सिखाते थे सिंगिंग और अपना खुद का भी प्रोग्राम में सहभागी लेते थे और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से पेश करने की जो पहले से ही स्कूल से ही हम लोग के अंदर ये था कि मतलब हम लोग को एक कलाकार नाटक वगैरह में अंदर था, हाँ कलाकारी था, हम लोग करते थे। तो हम लोग सोचे जब कॉलेज में पहुंचे, स्कूल का पढ़ाई लिखाई जब देखे, पहले जैसा हाई स्कूल जैसा पढ़ाई भी नहीं था, उसके बाद बच्चों का तैयारी देखे तो कहे कि इतना कंपटीशन है इसमें, कुछ अलग करते हैं। तो हम जो है पहला एल्बम बनाने के लिए पहला एल्बम अपना जो भक्ति गीत निकाले। उसके बाद से कुछ खास रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन फिर भी गाना अपने जिला जवार मेन चौल में अपने महाराजगंज जिले में तो अच्छा चला, गोरखपुर में चला, बहुत बढ़िया चला, जिसका नाम था चुन चुन काटे मैया सुरन के, जिसमें कई गाना हिट हुआ, जैसे छुम छुम छना ना हो, नाचा बांध के पैजनिया हो, मेरी माँ अम्बे माँ रहती है ऊँचे पहाड़ों में, ये सब गाना बहुत बढ़िया चला। उसके बाद से होली का एल्बम आया, उसके बाद से मतलब भोजपुरी लोकगीत आया। तो इसके बाद से जो है देखते देखते अपना जो है धीरे धीरे अपना स्टार्टिंग किया और इसे करते हैं। आप लोग का प्यार से मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर हमारे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर तमाम विपक्षी और सरकारें भी बात कर रही हैं, रोजगार देने की बात हो रही है। तो ऐसे एक युवक को बेरोजगारी ने एक कलाकार बना दिया, लेकिन उससे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और
प्राथमिक स्कूल आपका क्या रहा है? सबसे पहले तो हम लोग अपना जो है बचपन में हम लोग 3 भाई थे और तीनों भाई जहाँ बड़े भैया पढ़ते थे वहाँ हम लोग का भी नाम लिखाया जाता था, क्योंकि हम लोग अपने गाँव में ये होता है कि बड़ा वाला भाई पढ़ेगा तो उसका जो कॉपी किताब रहेगा तो छोटा वाला जो रेस्ट कर लेगा तो खर्चा कम पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई किए थे। और पैसा से पहले हम लोग मंझरी भार जो आप जानते होंगे, मनियरगढ़, जहाँ पे बहुत फेमस स्थान है, जहाँ पे रामलीला वगैरह हर साल होता है और बहुत इस एरिया का सबसे जो हाँ प्रसिद्ध जो है दार्शनिक स्थल था। तो उस वहाँ पे एक स्कूल था अम्बेडकर करके, कोई अम्बेडकर बाल विद्या मंदिर अभी है, अम्बेडकर बाल विद्या मंदिर, जहाँ से हम लोग एल कीजिए यू कीजिए पढ़ाई हम लोग पूरा किए। उसके बाद से हम लोग आए अपने गांव के चौराहे पे A to Z शिवाजी मेमोरियल स्कूल करके था, जहाँ पे हमारे गुरुजन लोग सबसे जो है बढ़िया बेसिक शिक्षा हम लोग को वहीं से मिला है, जहाँ से हमारे गुरुजन लोग बढ़िया से हम लोग शिक्षा दीक्षा किए और बहुत मज़ा आया वहाँ पर पढ़ाई करने में। वहाँ का ही पढ़ाई समझ लीजिए कि आज हमारे साथ है, चल रहा है। उसके बाद से हम लोग हाई स्कूल के लिए कक्षा 5 तक यहाँ तक पढ़े A to Z शिवाजी मेमोरियल स्कूल में। उसके बाद से हम लोग कक्षा 5 में गए अपने एरिया के जो है सबसे नामियर सबसे बेहतरीन स्कूल, हम आज भी कह सकते हैं कि वो आज भी नंबर 1 है, बेहतरीन स्कूल है, मसीह सेवाश्रम हाई स्कूल। वहाँ से हमारा जो हाई स्कूल पास किए। उसके बाद से इंटर कॉलेज में हमने एडमिशन लिया हेरा पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज, जो भी एक अपने ज़माने का एक चर्चित स्कूल था, लेकिन खास वहाँ शिक्षा व्यवस्था वो खास नहीं लगा। वहीं से हमारा जो पढ़ाई से जो मन भटका कि हमको इस तरह का पढ़ाई नहीं करना है, इससे बेहतर है कि हम अपना कुछ अलग करें। तो उसके बाद से हमने अपना गायकी का लाइन शुरुआत किया, और जिसमें पहला एल्बम हमने अपने भाई साहब सूरज भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपना स्कॉलरशिप, जिनका 8,000 रुपया आया था स्कॉलरशिप, उन्होंने मुझे दिया और हमने अपना कुछ मतलब जो पैसा इकट्ठा किए थे स्कॉलरशिप था और फिर अपना जब खर्च लेकर के हम पहला एल्बम गोरखपुर से अपना रिकॉर्डिंग कराए। पहले एल्बम का बोल क्या था? पहले एल्बम जैसे बता चुके हैं कि मतलब पहला एल्बम था भक्ति गीत था, और जिसका एल्बम का नाम था चुन चुन काटे मैया सुरन के। काफ़ी मतलब पहला एल्बम जितना उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा जब हिट हुआ। तो उस समय कैसेट का ज़माना था और ये यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब तो लोग जानते ही नहीं थे यूट्यूब क्या होता है, हम खुद नहीं जानते थे यूट्यूब क्या होता है। उस टाइम वेबसाइट का ज़माना था और जो है कैसेट का ज़माना था। तो उस समय कैसेट भी मेरा बिका था बहुत ज़्यादा। और जो है किस वर्ष की बात है? ये 2014 की लगभग बात है। 2014 में मेरा एल्बम आया था और उस समय वेबसाइट के माध्यम से मेरा गाना डाउनलोड मतलब मिलियन में डाउनलोडिंग आया था। मतलब गाना हर जगह बज रहा था। अपने गोरखपुर में हमने जहाँ भी हमने घुमा देखा, हर जगह पंडाल में, हर जगह जो है नवरात्र के समय में, दशहरा के समय में हर जगह बजा। अब बाकी बाहर ही बजा होगा जब डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा आया था उस गाने पर। क्या अर्निंग हुई थी पहले गाने से आपकी? क्या क्योंकि वो कंपनी के माध्यम से होता था, क्योंकि अपना अभी समय कंपनी बना चुके हैं, जो भी अर्निंग होता है मेरे पास आता है। लेकिन उस टाइम का जो अर्निंग था वो कंपनी, जिस कंपनी से आप गाते थे वो कंपनी समझती थी कि कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया, उसको देना होता था, देना देती थी या तो नहीं देती थी, उसके ऊपर होता था। लेकिन हम लोग बस ये था कि हम लोग का नाम हो जाए। क्या म्यूजिक कंपनियों में ऐसा भी है कि बहुत सारे युवाओं से बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और वो सक्सेस नहीं होते, घर खेत बेच के भी दे देते हैं, ऐसी तमाम बातें भी उभर के आती हैं और बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, सही बात है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके अंदर जो है टैलेंट है, और टैलेंट है लेकिन उनके पास धन नहीं है, तो पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं। अच्छा टैलेंट है तो वो कहीं से 2 पैसा इकट्ठा करके जाते हैं, एल्बम बनाते हैं। हो सकता है कि पहला एल्बम न चले, दूसरा एल्बम बनाए नहीं चला, तो ऐसे मजबूर हो जाते हैं और अपना जो है खेत वगैरह बेच करके ये सब करते हैं, जो ये गलत है। आप लोग ऐसा मत करिए। जितने भी कलाकार हमारे भाई हैं, आप लोग खेत बेच करके कहीं से जो है ऐसा मत काम करिए कि मतलब आप जो है मम्मी पापा का किया हुआ अर्जित किया हुआ धन जो है लुटा करके बेच करके आप अपना एल्बम बनाए, अपना भविष्य बनाए, ये भी सही नहीं है। आप कुछ अच्छा काम करके अपना परिवार भी चलाइए और उससे जो पैसा बचता है उसको जो आप कलाकारिता में लगाइए, ताकि घर वाले भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। और धीरे धीरे जो भी होगा धीरे धीरे होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे कि नहीं, हमारे दर्शकों को नहीं, हम बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, जैसे हम आपको सभी बताना चाहते हैं कि हम इस लाइन में अभी से नहीं है। ये मेरा गाना अभी हिट हुआ है, 2-3 महीने से लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। 2 कट्ठा जमीन दा अपना बहिंद। ये गाना मेरा पहला गाना नहीं है, इसके पहले हम 8 साल से गाना गा रहे हैं और धीरे धीरे करते अब जाके पब्लिक ने हमें जाना है और मेरा गाना ट्रेंडिंग में आया है। तो ये पब्लिक का सपोर्ट ऑटोमेटिक नहीं मिला है, धीरे धीरे हम लोग मेहनत किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हुआ। तो आप लोग भी एक बैग आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए कि
कि अपना खेत बेच देंगे या पैसा लगा देंगे तो 4-10 लाख रुपये लगा देंगे, हिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्यार आपको धीरे धीरे मिलेगा और आपको अंदर जो है धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे गायकी में हर चीज़ में सुधार होगा। उसके बाद से लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे और एक दिन आप धीरे धीरे नाम कमा जरूर नाम कमाएंगे। तो पहले गाने के बाद फिर से कब गाना गाए और फिर से आपने म्यूजिक कंपनी कैसे खोला? सबसे पहले यही तो बता रहे हैं कि मतलब जहाँ जाइए वहाँ पे पैसा ही पैसा हम लोग मांगते हैं। किसी भी कंपनी में जाइए तो पहले होता था कि एक एल्बम बनाने के लिए 1-1 लाख रुपया लग जाता था। ऑडियो वीडियो अगर बनवाते हैं आप तो इतना पैसा लग जाता था। तो हम इसी समस्या से मेरा 3 एल्बम आया, 3 एल्बम में मेरा बहुत काफ़ी खर्चा हो गया। और उसके बाद से हमने सोचा कि इस तरह से अगर खर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे छात्र थे, हर चीज़ की जानकारी थी, कंप्यूटर सिस्टम सब काम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम बचपन से ही मेरे पिताजी ने घर में ला करके रखा था ताकि ये लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, आने वाला भविष्य जो है कंप्यूटर का ज़माना है। तो पहले से ही मेरे पिताजी जो है इसलिए हम लोग पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी जागरूक रहे और हम लोग को अच्छी तरीके से जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पे शिक्षा दिलवाए। और कंप्यूटर का जो भी व्यवस्था हम लोग के लिए की है। आज के 2003 में जब लोग मोबाइल नहीं, किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, उस टाइम मेरे पिताजी ने हमारे लिए कंप्यूटर ला करके दिया कि बाबू तुम लोग इससे पढ़ाई करो और कंप्यूटर मतलब सुनने में आता है कि कंप्यूटर से सब कुछ होने वाला है आने वाले ज़माने में। तो ये जो टीवी वाला कंप्यूटर आता था पहले, मॉनिटर, हाँ मॉनिटर, उस तो उस मॉनिटर पे वाया सिस्टम आया। हम लोग उस पर अपना जो भी है अपना करते थे। स्कूल में भी, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल मसीह सरम में, तो वहाँ कंप्यूटर का व्यवस्था पहले से भी था, लैब का व्यवस्था था। वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, घर पे आकर हम लोग प्रैक्टिस करते थे, अपना कंप्यूटर चलाते थे। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग के सिस्टम था। हम जब स्टूडियो में जाते थे गाना गाने के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ कंप्यूटर से सारा काम हो रहा है। तो यही हमने देखा कि मतलब हर जगह हर स्टूडियो में कंप्यूटर से ही काम हो रहा है। तो हमने सोचा कि जब हम कंप्यूटर बचपन से ही पढ़े हैं, जानते हैं, कंप्यूटर की जानकारी है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, किसी डायरेक्टर से व्यवहार बना लेंगे। बाकी बहुत लोग मानते थे, जहाँ भी जाते थे व्यवहार से हम लोग रहते हैं, गाँव देहात के हम लोग रहने वाले थे। शहर में जहाँ भी जाते थे हम लोग अपने व्यवहार के हिसाब से हम लोग सबको मिला जुला कर सबको साथ में रहते थे। तो डायरेक्टर लोग जो भी होते थे बहुत इंप्रेस रहते थे हमसे कि ये लड़का अच्छा है, मतलब गायकी भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। तो वो लोग अपने पास हमेशा बैठा करके बाबू देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है। वो लोग हमको खुद जानकारी देते थे, बाबू ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हम पूछते भी थे कि मतलब कंप्यूटर चलाते हो? हम सर कंप्यूटर जानते हैं। तो वो लोग बताना शुरू कर देते थे। तो ऐसे करते 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 मतलब बनारस स्टूडियो में, दिल्ली स्टूडियो में, लखनऊ स्टूडियो में, मतलब हर जगह से घूमते घूमते हमको ये सब चीज़ का पूरा फुल जानकारी हो गया। हमने उसके बाद से अपना धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और अपना खुद का स्टूडियो मोहित फिल्म प्रोडक्शन करके हमने अपना एक स्टूडियो बनाया, जिसमें गाना रिकॉर्डिंग शुरू किए और जो है चुनाव प्रचार का गाना वगैरह बनाना शुरू किए। तो चुनाव प्रचार का गाना भी लोग बहुत काफ़ी पसंद करते हैं और मेरे आवाज़ में लोग बहुत डिमांड आता है जब चुनाव आता है तो भैया कि आप हमारा गाना आप खुद गाइए। और जो है बेहतर जो है गाना हमने गा कर नेता लोग को दिया। चारों ओर मेरा गाना बजा, लोग बहुत इंप्रेस हुए और मेरा धीरे धीरे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, एक अपना खुद का चैनल मोहित फिल्म प्रोडक्शन करके। उसके बाद से मोहित बलमुआ ऑफिशियल चैनल भी है, मोहित फिल्म प्रोडक्शन हिट चैनल भी है। कई चैनल हमने बनाया यूट्यूब पे, सारा चैनल जो है रैंकिंग करने लगा, हर जगह लोग प्यार आशीर्वाद देने लगे, गाना सुनने लगे। तो धीरे धीरे करते 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 मेरा एक यूट्यूब चैनल भी हो गया और मेरा एक स्टूडियो भी हो गया। अपना गाना गाते थे और यूट्यूब पर डालते थे। तो इसी तरह से मेरा जो है गाना लोगों के बीच में पहुँचने लगा और लोग इतना प्यार सपोर्ट किए कि आज मेरा गाना सुपर हिट रहा है।